So, hello, very good morning to all of you. My name is Manish, and today we are going to start our lecture number 11 of chapter Unit Dimension and Error. तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि नीट 2025 का क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। क्या क्वेश्चन है? फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन A, B, C एंड D एज फॉलोज। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? फॉर्मूला दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको सारा डेटा दिया गया है। यहाँ से पूछा गया हमसे परसेंटेज एरर। क्या पूछा गया है? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो फ्रैक्शनल एरर होती है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय परसेंट इंटू 100 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या देता है? परसेंटेज एरर। और अगर मैं किसी फॉर्मूले के टर्म में बात करूं तो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ये, जैसे मैं बात करूं डी रो अपॉन रो, एक क्वेश्चन हमने किया था डी एम अपॉन एम प्लस प्लस, क्यों? एरर हमेशा ऐड होती है, 3dl अपॉन एल। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा 13% विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, जो आज का हमारा गोल है वो देख लेते हैं। आज हम करेंगे वर्नियर कैलिपर का रिवीजन। तो ये जो चैप्टर है ना बेटा, इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब मैं मेंस की बात कर रहा हूँ और एडवांस की बात कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन तो आना ही आना तय है, या तो वो बीसी से आ जाए या एसजी से आ जाए। मतलब बीसी मीन्स वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, या फिर एरर के पार्ट से आ जाए। एनसीईआरटी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें आपको एरर नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूज ना होए, मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे 11th की तो उसमें एरर नाम की चीज हटा दी गई है, जो अभी रिन्यू होकर के थोड़े दिन पहले रिन्यू हुई है, तो उसमें नहीं है। बट मेंस के और एडवांस के सिलेबस में है, और वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? पढ़ चुके हैं आप? एरर, परसेंटेज, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट वगैरह सब पढ़ चुके हैं। ट्रू वैल्यूज वगैरह आप जानते हैं। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो क्या आप उन्हें करने में सक्षम भी है? ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर का। तो जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि वर्नियर कैलिपर बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्या ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है ना। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? 2 स्केल होते हैं। पहला स्केल होता है मेन स्केल, जो मूवेबल नहीं होता है, और एक होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है? मेन स्केल पे क्या करता है? स्लाइड करता है। इसमें एक स्क्रू होता है ऊपर से, उसको अगर टाइट कर देंगे तो रीडिंग वो स्लाइड नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, मान लीजिए मेरे पास एक स्केल है जो 70 सेंटीमीटर है, जिसके कोई डिवीजन नहीं है, देयर इज नो डिवीजन, ओनली ये है 70 सेंटीमीटर का और एक 40 सेंटीमीटर का। तो हम क्या कर सकते हैं, 70 सेंटीमीटर केवल उसकी वजह से मैं मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूं? लीस्ट काउंट क्या होगा उसका? 70। अगर मैं डिवीजन दे दूं 1 सेंटीमीटर का, मान लो 70 सेंटीमीटर का स्केल है और मैंने डिवीजन दे दिया 1 सेंटीमीटर मिनिमम, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होने वाला है? क्या 70 सेंटीमीटर होगा या 1 होगा? अगर डिवीजन दे देता हूं तो मैं डिवीजन से चेक कर सकता हूं कि ये 1 सेंटीमीटर है लीस्ट काउंट। ठीक है, अच्छा, 40 सेंटीमीटर से मैं कितना कर सकता हूं अगर इसके डिवीजन नहीं है तो? 40। तो दैट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ 40 सेंटीमीटर या वर्नियर स्केल। अच्छा, इन दोनों के डिफरेंस से मैं मेजर कर सकता हूं 30 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐसे पैरेलल में रख करके चेक कर सकता हूं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, और ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखने को मिलती है कि अगर लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का ज्यादा हो जाएगा इन दोनों से, ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि वर्नियर कैलिपर क्या करता है, बहुत प्रेसाइज रीडिंग देना चाहता है, पर अगर ये स्केल इससे छोटा हो गया, मान लो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, तो इस 30 सेंटीमीटर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं क्यों ऐसे 20 सेंटीमीटर इससे मेजर करूं? मैं डायरेक्ट इससे मेजर कर लूंगा। नॉर्मल कॉमन सेंस से अगर अपन सोचें कि अगर मुझे 20 सेंटीमीटर मेजर करना है तो मैं तो सीधा ये स्केल लूंगा, ये 20 का ही तो है, आया ना। जैसे मान लीजिए ये 70 सेंटीमीटर है और ये आपका 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बचा? 50 सेंटीमीटर। ये सुनो, अब मुझसे कहा जाए कि मिनिमम वर्नियर कैलिपर से कितना मेजर कर सकता हूं, तो मिनिमम वर्नियर कैलिपर से कितना मेजर कर पा रहा हूं? 50 सेंटीमीटर, आया ना। ये तो लीस्ट काउंट हो गया, पर उससे भी कम तो मैं वर्नियर स्केल से मेजर कर पा रहा हूँ 20 सेंटीमीटर, तो कैलिपर की जरूरत ही कहां पड़ी, आया ना। और वर्नियर कैलिपर किसके काम आता है? बड़ी रीडिंग्स के लिए या बहुत प्रेसाइज या छोटी रीडिंग्स के लिए? छोटी रीडिंग्स के लिए।
तो छोटी रीडिंग्स के लिए तो ये मुझे क्या होना पड़ेगा, इसका लीस्ट काउंट इन दोनों से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये कह सकते हैं दिस इज नॉट ए वर्नियर कैलिपर। एरर हम पढ़ चुके हैं। कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने? ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन मैं बना देता हूं आपको, वो आपको यहाँ थोड़ा सा ट्राई करना है ना। ये वर्नियर स्केल है पूरा, हम देख चुके हैं पूरा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने बनाया था, क्या होता है लीस्ट काउंट? अच्छा, इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वीसी हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। यस और नो? तो एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां पे वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन से छोटा होता है। आया ना? खुद देख भी पा रहे होंगे कि एक सर्कल सा वर्नियर स्केल के उसमें, और ये पूरा स्केल बड़ा था। ठीक है, ये आपका वर्नियर स्केल, ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है कि यहाँ पे जो डिवीजन है वो कितने होते हैं, 9। और यहाँ पे कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन। जैसे कि अगर मैं इसमें नंबरिंग कर दूं तो 1 डिवीजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने डिवीजन है? यहाँ देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम ये कह सकते हैं कि मेन स्केल जो होता है वो क्या होता है, इससे वर्नियर स्केल से क्या होता है, बड़ा है छोटा? वर्नियर स्केल क्या होता है मेन स्केल से, देख के बताइए। मतलब 9 डिवीजन मेन स्केल के कितने वर्नियर स्केल से कोइंसाइड करते हैं, 10 डिवीजन से। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है मेन स्केल बड़ा होता है किससे, वर्नियर स्केल से। अगर यहां नहीं समझ में आता है तो यहां देखिए, ये देखिए हमेशा मैं क्या कर रहा हूँ, मेन स्केल को क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। ये 70 है, ये 10 है, ये 4 है ना? तो यहां से हम कह सकते हैं कि मेन स्केल जो होता है वो वर्नियर स्केल से बड़ा होता है। अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं तो आप देखिए लिस्ट काउंट, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, इसको छोटा कर दूं, तो लिस्ट काउंट कैसा आएगा मेरा, नेगेटिव में। जैसे ही नेगेटिव में आया तो मैं कह सकता हूं मेरा ये तो वर्नियर कैलिपर है ही नहीं। यस और नो? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जनरली जनरली अगर वो क्वेश्चन देगा 90% तो क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन कैसे देगा, में। जो मेन स्केल है ना उसका एक डिवीजन 1 का होता है, कितने का होता है? और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन 0.9 का होता है। कैसे निकालते हैं ये, इस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना है, 1 लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना होता है, 0.9। मीन्स ये जो गैप है ना, ये 1 और ये 0.9 है। मैं यहाँ लिख भी रखा है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमें देखना है कि इन दोनों की मदद से मैं लिस्ट काउंट, ये वैसा ही डायग्राम बन गया, अगर आप देखना चाहें तो ऐसा ही डायग्राम बन गया। ये 1, ये 0.9, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा? क्या ये क्वेश्चन ऐसे मैंने अभी करवाई तो थोड़ी देर पहले, है ना? तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। चले आगे चलते हैं, लिस्ट काउंट समझ लिया है। अब आता है अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैं एक बार फिर बना देता हूं आपको। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल आपको क्या बताना है,
लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, नॉट वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे हम? यहां पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ये कितना है? कितना है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल? ये वैल्यू है y mm में। अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना है? कितना होगा? मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 MSD है ना, बराबर है कितने VSD के, ऐसे कह सकते हैं। 1 VSD के बराबर तो नहीं होगा, है ना। यहां से ये कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो n+1 डिवीजन ऑफ MSD किसके बराबर है? n+2 डिवीजन ऑफ VSD, यस और नो? तो 1 VSD कितने के बराबर आ जाएगा? MSD के बराबर आ जाएगा, यस और नो? तो मैं यहां से कह सकता हूं जो 1 VSD है, MSD की वैल्यू कितनी है यहां से? y, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? y, तो ये जाएगा n+1 अपॉन n+2 y। ये क्या आया? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये आंसर क्या लिखूंगा यहाँ पे? n+1 अपॉन n+2 मल्टीप्लाई बाय y। अब आता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बताएगा कोई? ये हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। ऐसे ही होगा ना, फॉर्मूला क्या कहता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD की वैल्यू क्या है? y। और 1 VSD की वैल्यू क्या है? ये रही, कितनी है ये? n+1 अपॉन n+2 इंटू वाई। तो y कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो 1 माइनस n+1 अपॉन n+2, फिर n+2 क्या होगा? एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं यहां से, ये हो जाएगा ये हो जाएगा n+2 माइनस n-1 डिवाइडेड बाय n+2, यस और नो? यही होगा। n से n कैंसल आउट हो जाएगा, और ये -1 और -2 कितना? 1। तो ये कितना बन जाएगा? y अपॉन n+2। कैलकुलेशन सही है। तो ये आ जाएगा आपका लीस्ट काउंट ऑफ VC। ये भी किस में आएगा? रीडिंग mm में। कोई दिक्कत? चलो, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ देता हूँ आपको, इसको उतार लो। क्या इतना क्वेश्चन कर पा रहे हो? लिस्ट काउंट निकाल पा रहे हो? तो कोई मुझे बिना देखे बताएगा कि व्हाट इज द रीडिंग, या वर्नियर स्केल की रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। बिना देखे बताना है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेन स्केल डिवीजन या MSR, मेन स्केल रीडिंग नॉट डिवीजन, MSR प्लस VSR मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, और इसमें एक और चीज आती है जीरो एरर। क्या आती है? तो मेन फॉर ये हटा दूं क्या? हटा दूं इसे? चलो, तो ये है रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। तो रीडिंग है MSR स्टैंड फॉर मेन स्केल रीडिंग। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? ऊपर जो रीडिंग दिख रही है ना मेन स्केल पे, जो कोइंसाइड जो भी रीडिंग है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ यहाँ पे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि मान लो
ये है 15 mm और ये है 16 mm। तो ऑब्जेक्ट कहां तक आ रहा है? ये कहां आ रहा है? यहां। यस और नो? क्या इसकी रीडिंग 15 है या 16 है? अच्छा, श्योरिटी से एक्यूरेट रीडिंग क्या होगी? एक्यूरेट मतलब होता है क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगर मैं इसको वर्नियर कैलिपर से निकालूंगा तो मैं कुछ इस तरह से निकालूंगा, लेट से 15 पॉइंट समथिंग समथिंग आया ना। तो ये जो है ये एक्यूरेसी देता है। क्या देता है ये? तो इसकी एक्यूरेसी 15 रहेगी या 16 रहेगी? बताइए क्या रहेगी? 15 रहेगी, है ना भाई? साफ साफ दिख रहा है। 15 से तो बड़ा है पर 16 से छोटा है। तो मैं क्या 16 लिख सकता हूं क्या? नहीं, मैं श्योर हूं कि 15 तो है ही भाई। ये तो मैं गारंटीड कह रहा हूं। कह सकते हो ना? क्या ये कह सकते हो कि 16 से बड़ा है? क्या ये कह सकते हो 15 से बड़ा है? गारंटीड कह सकते हो। तो ये एक्यूरेट ही नहीं, गारंटी दे रहा हूं, एक्यूरेट हो गया। अच्छा, प्रेसाइज क्या होगा? प्रेसाइज होगा अगर मान लो ये आप कह दो 15.1 mm या 15.2 mm या 15.3 mm, मतलब आप एक डिजिट तक और बता पा रहे हो, है ना? तो ये प्रेसाइज होगा। पर ये क्या होगा बेटा? एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? रीडिंग्स देखनी है। कैसे देखेंगे हम? रीडिंग निकालेंगे। मान लो यहां इसका 0 चालू होता है और यहाँ इसका 1 से कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है ये? 1 से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ये और ये होगी x, है ना? तो ये डिस्टेंस कितनी पूरी बताओ? ये है 1 mm, है ना? और ये कितनी थी? 0.9, ये वाली, है ना? ये वाली। यस और नो? तो मैं कितना लिख सकता हूँ? 15.09 है ना? अरे भाई इसमें से माइनस कर दो ना 1 mm में से 0.9, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये पूरी 1 mm और ये कितनी है? तो ये ऐसा कह सकते हैं ये है 1 mm और ये जो बची है ये कितना है? 0.9 mm। तो ये बची हुई कितनी आ जाएगी? 0.1 mm। तो इसकी रीडिंग हो जाएगी 15.1 mm। ये प्रेसाइज रीडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ या ना? कोई दिक्कत? देखो थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ध्यान से देखो, ये जो रीडिंग है पूरी कितनी है? ये पूरी कितनी है यहां से यहां तक? 1 mm। हाँ, और ये कितना है? ये डिवीजन कितना है? 0.9। तो इस पूरी 1 mm में से ये घटा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? मुझे यही तो चाहिए, ये बचा हुआ, ये वाला, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, तो रीडिंग का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अब? है? क्या फॉर्मूला बनेगा भाई रीडिंग का? बताएगा कोई? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ किसका? वर्नियर कैलिपर का, वीसी। अच्छा, प्लस माइनस 0 एरर। ये फॉर्मूला उतारो भाई। इंपॉर्टेंट है। अब अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ये 0 एरर क्या है? क्या ये कोई बता सकता है क्या मतलब है 0 एरर का? वेरी गुड, सही बोल रहा है बच्चा। क्या बोला इसने? कोई बताएगा मुझे? मैं बताता हूं, ठीक है। 0 ऑफ मेन स्केल
और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल अगर कोइंसाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो इसमें जीरो एरर है। क्या है, जीरो एरर है। अब ये दो तरह की होती है जीरो एरर, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। मान लो, ऐसे समझो, सुनते जाना भाई, ऐसे समझो कि आपके पास एक स्केल है। क्या है, मिनिमम आप उससे मेजर कर पा रहे हो 1 सेंटीमीटर का, मिनिमम कितना, 1 सेंटीमीटर का। अब क्या हुआ, कुछ गलती से क्या हुआ, स्केल चालू होता है ऐसे, जीरो, 1 2 3 एंड 4। अब मुझे कोई ऑब्जेक्ट लाना था, उसको मेजर करना था। अब एक बच्चे ने रीडिंग लिखी 3 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने लिखी रीडिंग 2 सेंटीमीटर। आया ना, देखो ये क्या किससे कोइंसाइड कर रहा है, ये किससे कोइंसाइड कर रहा है, लगभग लगभग, इधर उधर कैसे हो गए। ठीक है, अब सही है, उठा पटक करके मिला दिया। हाँ, एक बच्चे ने क्या बोला, रीडिंग है सर 3 सेंटीमीटर, है ना, और एक बच्चे ने क्या बोला, रीडिंग है सर 2 सेंटीमीटर। ये रॉड है, और ये आपका क्या है, स्केल। तो विच वन इज करेक्ट, 3 and 2। 2 क्यों करेक्ट है भाई, रीडिंग तो 3 दिखा रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। इस बच्चे ने क्या करा, इसने पॉजिटिव जीरो एरर कर दी। क्या कर दी, एक बढ़ा के बता दिया, जीरो एरर होगी। अगर इसी स्केल को मान लो, अरे ठीक है, एक बच्चे ने ऐसे मेजर किया, और जो जिसने दो आंसर दिया उसने क्या करा, पीछे करके दिया। तो जब मैंने 3 बोला तो मैंने एक ऐड किया, नहीं किया, कितना करा, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने ऐड किया, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बढ़ाया घटाया, बढ़ा दिया। अब एक और बच्चा था, उसने क्या करा, उसने और दिमाग लगा के क्या करा है, उसने आंसर दिया है 1 सेंटीमीटर। उसने क्या किया होगा, उसने उसने इसको यहां रख दिया। कहाँ रख दिया इसने, यहाँ रख दिया। इसने आंसर क्या दिया, 1 सेंटीमीटर। इसने कितना दिया, और इसने कितना दिया, इसने क्या करा, रॉड को घटा दिया, गलत मेजरमेंट ले लिया, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है, हमें पता है। मान लो स्केल टूटा हुआ है ऐसे, मान लो स्केल यहां से टूटा हुआ है,
है ही नहीं। ठीक है, अब बताओ ऐसे ये मान लो जैसे टूटा हुआ स्केल है, ठीक है, ऐसे। स्केल कुछ इस तरह से टेढ़ा सा, ठीक है, इसका जीरो यहाँ है ही नहीं, इसका जीरो यहाँ से चालू हो रहा है, तो ये भी क्या है, एरर है। कितना मेजर करेंगे इससे, या तो प्लस या एक माइनस। तो ये भी किसकी गलती है, इंस्ट्रूमेंट की गलती है ना। तो ये जो चीजें होती है इसे जीरो एरर कहते हैं या पॉजिटिव एरर कहते हैं, ये नॉर्मल सेंस में। अब देखो आप वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं। लास्ट क्लास में कराया था एग्जाम्पल, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अपना आंसर की ये क्या था, रीडिंग क्या आई थी, एमएसआर प्लस वीएसआर प्लस लीस्ट काउंट, और अब भाई हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, जीरो एरर। जीरो एरर कितने तरह की होती है, टू टाइप्स की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोई दिक्कत, क्या ये सब तुम समझ पाओगे, है ना। चीजें अपने हिसाब से लिख लिया करो, ठीक है, कि जीरो एरर क्या होती है, मैं ऑल दो लिखाऊंगा आपको। ये रीडिंग जो उन्होंने बताई थी अभी क्वेश्चन में, वही रीडिंग अपन ने आगे कर दी, 0.1 mm, तो 0.6 mm, ठीक है। ये कहाँ कौन साइड कर रहा है, देखो 11 तो है ही, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये क्या 11 है, और ये क्या है, ये आपका ये सॉरी ये 11 है, ये 11 है ना, 10, यही 11 है ना, ये 11 है, और ये क्या है, ये 12 है, 11 12। तो बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या है, 11, क्या 12 है, नहीं। इसके बाद मुझे ये मेजर करना है, तो ये कितना आ रहा था, 0.1 mm, तो मैं यहाँ रीडिंग क्या लिख दूंगा, 11.0 mm मेन स्केल रीडिंग, और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लिख देंगे, लीस्ट काउंट कोइंसाइडिंग, तो ये आ गया कितना, 0.6। लीस्ट काउंट कितना आ रहा होगा इसका, 0.6 आ रहा होगा, 11th एंड 12th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग इसमें मेन स्केल रीडिंग लिख दी है 11, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.6 mm, टोटल रीडिंग क्या कर दी 11.6, 0.6 तो 11.6, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर द लेफ्ट ऑफ द जीरो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या कह रहा है, इस जीरो के पहले वाली जो रीडिंग है वो लेते हैं मेन स्केल रीडिंग, क्या लेते हैं, अच्छा ये किसका जीरो है, वर्नियर स्केल का, तो इसके पहले वाली रीडिंग क्या है, ये कितनी है, 11 है, तो ये क्या कह रहा है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑन वर्नियर स्केल। ये जीरो किसका है, वर्नियर स्केल के लेफ्ट में, हमेशा राइट वाली नहीं लेंगे। ये वही बात कह रहा है कि सॉलिडिटी से मैं कह सकता हूँ 11 है, क्या 12 कह सकता हूँ क्या, वही बात ये कह रहा है। फिर कह रहा है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट निकाल लें, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सोच के देखो, मतलब ये दोनों कौन से, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं, ये वाला कर रहा है, यस और नो, ध्यान से देखो, क्या ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है नहीं कर रहा, देखो ना, ये क्या है मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, तो कौन सा डिवीजन है ये है एक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, कितना, तो यहां पे ये किसकी रीडिंग है, ये रीडिंग है कोइंसाइडेड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और इसका लीस्ट काउंट कितना निकाला था पहले, इसका लीस्ट काउंट निकाल लिया होगा 0.1, कितना लीस्ट काउंट है इसका, 0.1, ठीक है। तो रीडिंग लिख सकते हैं हम इसकी, ठीक है ना, ठीक है। 32 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द 24, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रीडिंग लिखना है, कोई दिक्कत, लिख पाओगे, आवाज ही नहीं आ रही, लिख पाओगे, यस और नो, चलो ट्राई करना।
लिखते चलो क्वेश्चन भाई। ट्वेंटी एट। ट्राई करो, इसको बनाया है मैंने क्वेश्चन अभी। इन्फॉर्मेशन और देना बाकी है, पर ट्राई करो इसको भी। आवाज क्यों आ रही है भाई? नहीं आ रहा है?
डायग्राम बनाओ एक बार, पता लग जाएगा। क्या आ रही है? एक सेकेंड, पहले बताओ डायग्राम किसने बनाया, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। डायग्राम बनाओ। लिस्ट काउंट कितना निकला? 0 पॉइंट। ये आवाज क्यों आ रही है? डायग्राम बना रहे हो क्या? क्यों नहीं बना रहे भाई? अच्छा, लिस्ट काउंट तो निकल गया ना, कितना आया? चलो, कहता है 56 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज कोइंसाइड। तो मुझे पहले बताओ, अरे यार इधर देखो आप, ये कितना है? 0.7 mm, हाँ है ना? अच्छा, ये कितना है? ये निकालने के लिए मैं कहता हूं कि 56 मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? तो 1 VSD कितने के बराबर है? अरे 56/63 VSD के बराबर है। MSD डायरेक्ट लिख दूं? अच्छा, तो 1 VSD किसके बराबर है? 7 से 8 टाइम्स, 7 से 9 टाइम्स। ठीक है, ये आपका 1 VSD आया, आया नहीं आया? ये मैंने लिख दिया है, 56/90 लिख देता हूँ, है ना? कोई दिक्कत? क्या यही आया था? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये कितना आया? ये कितना आया? ये हो जाएगा 0.7 mm माइनस 56/90 mm। आया ना? तो ये बन जाएगा 7/10 माइनस 56/90। इसको सॉल्व करो भाई। 7/10, 0.7 हो गया, तो 56 माइनस, सॉरी, डिवाइडेड बाय 90, कितना आया? 0.62। 0.62, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.62 ही लिखूंगा दो में, तो ये हो जाएगा 0.7 माइनस 0.62। ये कितना आया? ये आ गया आपका। अब ये वर्नियर कैलिपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये वर्नियर कैलिपर है या नहीं है? क्यों? है ना? तो ना कौन कर रहा था? इधर देखो,
अभी क्लियर हो गया क्या? इधर देखो, इधर इधर देखो, जो मेन स्केल डिवीजन है ना, ये बेटा 0.7 mm का है या नहीं है? पर मैं इससे मिनिमम कितना नाप सकता हूँ? 0.08, बहुत छोटा नाप पा रहा हूँ। तो ये तो क्या है, बड़ा है। और ये कितना था? 56/90, कितना 90 कितना आ रहा था ये? 0.62 समथिंग। और मैं इसको अगर घटा के लिखता हूँ यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.08 आ रही है। वर्नियर कैलिपर है, इन दोनों से तो क्या है, छोटा है ना? हाँ है ना? तो पहला डाउट तो तुम्हारा वैसे ही क्लियर हो गया कि वर्नियर कैलिपर है। अरे रुक तो जा, आगे क्यों चल रहा है, राजधानी क्यों बन रहा है? तो तेरा डाउट तो नहीं है, उसका डाउट है कि भाई वर्नियर कैलिपर क्यों नहीं है, वो तो क्लियर हो गया ना, है क्यों भाई? अब आगे देखो, किसने नहीं बोला? जिसने भी बोला हो मन में याद रखो। चलो अब क्या कहता है? The 28 division of vernier scale coincide with the main scale of 51 division. Find out the length of the object. अब डायग्राम बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा था तुमसे, ये है ऑब्जेक्ट बा। इधर देखो, क्वेश्चन कह रहा है द 28 division of vernier scale is coincide with the main scale on 51 division. तो इसका 28 डिवीजन होगा कोई, हाँ या ना? इसका 28वां डिवीजन है, किससे कोइंसाइड कर रहा है? 51 किससे? 51वें मेन स्केल डिवीजन से, हाँ या ना? अरे रुक तो जा, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद है तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बड़ा ले लें। मान लेते हैं यहाँ कुछ है, यहाँ नहीं मान सकते यार। यही है भाई। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी है। इसका मतलब ये सोचो, इन दोनों में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? इधर देखो, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 51 इंटू इसका लीस्ट काउंट कितना आया था? 0.08, नहीं, इसके 28 डिवीजन है, तो ये कितना? 28 इंटू इसका कितना आया था? 56/90, 0.62। तो क्या ये लेंथ निकाल लोगे? नहीं, आंसर हाँ या ना? हाँ भाई, केशव, हार्दिक, वंश, हंस, धीरज, यश, कृष्णवीर के बाजू वाला भी समझ गया? या बोर्ड पे बुलाऊं? आदिति, नीति, श्रेया, है क्या? श्रेया, पार्थ, यक्ष, जोशी जी, ये लेंथ निकाल पा रहे हो क्या? और ये लेंथ भी निकाल पा रहे हो क्या? तो क्या ये पता लग जाएगा? बताऊं इसको सॉल्व करके? कैलकुलेटर है अपने पास? ये तुम्हें पूरा सॉल्व करना है, मैंने तुम्हें पहली क्लास में क्या कहा था? यू हैव टू सॉल्व कंप्लीटली। एग्जाम मुझे नहीं देना, तुम्हें देना है। तो आंसर यहाँ 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे,
तो ये छोड़ के आंसर आ जाएगा, करना पड़ेगा ना। करो इसको फटक से, बिना कैलकुलेटर की सहायता से करो, और मैं आंसर वेरीफाई कर देता हूं कैलकुलेटर की सहायता से, क्योंकि ये दुख मैं पहले अपने टाइम सह चुका हूं। ठीक है, तो तुम भी सहो। इधर मत देखो। हाँ, पाप लग जाएगा, यही में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये किसी ने सही बोला। सही है। तो भाई, यश, हर्ष, यश, दर्श, डी एच, दर्श। तो दर्श भाई, क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ा करो, ठीक है? कोई दिक्कत? बस 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 भाई, बस बस। बढ़ जाएगा यार। लग तो ऐसा रहा है तू कर रहा है उसको परेशान है। कोई दिक्कत? समय का कोई अंदाजा है? नहीं, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लिखो। फिफ्टीन मिनट लेफ्ट। ब्रेक की जगह ब्रेक कर दूंगा इसे। ठीक है, उधर जाओ। नीट में नहीं हो? अब तो नीट में भी दिक्कत है, अब तो नीट वालों को भी धमकाऊंगा, सालो सुधर जाओ, पेपर बहुत टफ है। समझ में आ रही बात? पहले तो कह के बच जाते थे सर हम नीट वाले हैं, हमें छोड़ दो। इधर पीछे से। एब्सेंटीज कौन कौन है इधर आज? मैथ्स वाले सर करेंगे। हाँ तो बेटा, क्वेश्चन समझ में, यू आर ए न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। लिया था पहले या फिर मेरे बात किया है? हाँ जी। मजे आए 2-3 दिन? फुल ब्रेक? 11:30 पे छुट्टी हो जाती थी, मेरे को मैसेज मिलते थे। अब तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाएगा। देयर विल बी a टेस्ट, एंड इट विल बी सरप्राइज टेस्ट ऑफ चैप्टर यूनिट डायमेंशन ओनली। एरर का, यूनिट डायमेंशन और एरर, इसमें मेजरमेंट का टेस्ट नहीं होगा। एंड मार्क्स विल बी शेयर्ड विद योर पेरेंट्स, क्योंकि मैं ग्रुप में ऐड हूं। हाँ।
5 क्वेश्चन थ्योरी रहेंगे और 5 क्वेश्चन कब? हाँ ठीक है चलो, एक सेकेंड गेट लगा दी। हाँ जी, वन, वन एट अ टाइम। हाँ हाँ, तू जा। हाँ, कब लेंगे सरप्राइज टेस्ट? बता देंगे तो सरप्राइज थोड़ी ना देगा भाई। हैं? ये भी नहीं, ये भी सरप्राइज है। क्या बेटा? भाई प्लीज एक बार सुनने दो, हाँ बोलो। अरे यार, इस चैप्टर का, इस चैप्टर के 2 या 3 लेक्चर और बाकी है। स्क्रू गेज होने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेसिक मैथ्स का भी टेस्ट होगा। 2 चैप्टर हो गए। अब चालू होगा वेक्टर। क्या चालू होगा? वेक्टर से अगर किसी ने मस्ती करी तो जिंदगी भर उसकी 12वीं तक मस्ती रहेगी। क्योंकि 11वीं 12वीं वालों से पूछ लेना कि वेक्टर आते ही नहीं आ रहे तुम्हारे, अभी वो वेक्टर भी पढ़ रहे हैं। उनको मैंने स्टार्टिंग वेक्टर से ही कराई थी। ठीक है, थर्ड, जब भी थर्ड से चालू हुआ था ना सेशन, या उसके बाद में इलेक्ट्रो पे चालू हुआ तो मैंने बताया है, देखो इलेक्ट्रो में वेक्टर आता है ना, तो सिंसियर होना वेक्टर में, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं एक और। ठीक है, हाँ बेसिक मैथ्स यूनिट डायमेंशन एंड एरर तक होगा, है ना केवल। और वर्नियर कैलिपर भी आएगा जब जीरो एरर हो जाएगा। मतलब जहां तक पढ़ा दिया है ना लास्ट लेक्चर तक, प्लीज लास्ट लेक्चर तक जो हो चुका है वो सरप्राइज टेस्ट में आएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक जो हो चुका है वो सरप्राइज टेस्ट में आएगा। तो ये मत कहना सर वर्नियर कैलिपर तो पूरा नहीं हुआ, वर्नियर कैलिपर कल पूरा हो जाएगा, जीरो एरर पढ़ा दिया जाएगा आपको। कब है सर? ये बेटा सरप्राइज ही रहेगा कि वो टेस्ट कब है। अगर बता दिया जाएगा तो सरप्राइज नहीं रहेगा। थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही है, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन नहीं, 1 घंटे में 20 होने चाहिए, है ना। उसका फिर डिस्कशन भी हो जाएगा उसी दिन।
लिखते होमवर्क और क्लास ओवर होने वाली है। 1 सेकंड में कैलकुलेट कर देता हूँ। टीपीपी 6। तो कल हम करेंगे जीरो एरर क्वेश्चंस, जीरो एरर के, और स्क्रू गेज इंट्रोडक्शन कर देंगे। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।